गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि पॉलिटिकल साइंस है और उसका नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर आपका सिलेबस से अभी रिमूव्ड है तो हम सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो आइए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, वाई डेमोक्रेसी। सो सबसे पहली बात है व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, सबसे पहले हम करेंगे डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की हम बात करेंगे और इसी के साथ में फिर हमारा होगा वाई डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्यों होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी की हम बात करें, डेमोक्रेसी इट इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जैसे कि हमसे आपको क्लियर है, ये गवर्नमेंट की एक फॉर्म है जिसमें रूलर्स जो हैं वो लोग अपने लिए इलेक्ट करते हैं। वो एक प्रोसेस है जिसको हम वोटिंग प्रोसेस बोलते हैं, उसके हिसाब से ये किया जाता है। अब इसमें अगर हम इसको बहुत सिंपली अगर बोलें रूल्स ऑफ पीपल फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। लोगों के द्वारा लोगों पर शासन डेमोक्रेसी होता है। इसमें क्या होता है कि एक फिक्स इंटरवल के बाद में लोग अपने लिए एक रूलर इलेक्ट करते हैं। अगर पहले वाले रूलर ने अच्छे से वर्क किया है उसी को कंटिन्यू रखेंगे, अगर वो नहीं है तो उसको रिमूव करेंगे, दूसरा रूलर हम वहाँ पर इलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हैं, भारत में 2014 में कांग्रेस का जब रूल था उस टाइम पर हो सकता है कि लोगों को अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने क्या किया, कांग्रेस को उतना सपोर्ट नहीं किया, बीजेपी को सपोर्ट किया, उसमें उन्होंने फेथ किया और उसके बाद में बीजेपी रूलिंग में आ गई। ये में क्या हुआ, सारे लोगों ने उनमें फेथ किया, अच्छी बात थी, चलो ठीक है। लेकिन यहाँ पर आती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत क्यों होती है। सबसे पहली बात कि डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत क्यों होती है। अब देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स की ज़रूरत इसलिए होगी, अभी सारे लोग अगर सोचने लगे कि भाई पार्लियामेंट में हम खुद रूल करेंगे, सारे लोग मिलकर एक साथ जाने लगें, क्या पॉसिबल है कि पूरे इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सारे पार्लियामेंट में एंटर भी कर लें। मुझे तो नहीं लगता। फिर चलिए छोड़ देते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं, बहुत वेस्ट कंट्री है। हम यूपी की बात कर लेते हैं कि सिर्फ यूपी में जितने लोग हैं वो सारे लोग जाएं और पार्लियामेंट में एंटर करना करें कि भाई हम अपने आप रूलिंग सिस्टम चलाएंगे, तो क्या पॉसिबल है। नहीं, पता चलेगा झगड़ा हो गया, किसी के पैर में लग गई, किसी के सर में लग गई, प्रॉब्लम हो जाएगी। उसके लिए क्या होता है, जो सारे लोग नहीं कर सकते तो उसके लिए क्या एक सॉल्यूशन होता है कि रिप्रेजेंटेटिव का एक कॉन्सेप्ट है जिसमें 1 लाख और मोर देन सभी लोग मिलकर अपने लिए एक रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं और उसको भेज देते हैं। वो सब उनके ऑन बिहाफ वहाँ पर डिसीजन लेते हैं और रूल चलता रहता है। तो ये बड़ा सिंपल हो जाता है क्योंकि सारे लोग एक साथ मिलकर नहीं कर सकते। हो सकता है ठीक है कुछ लोग हैं वो अच्छे से डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस अच्छा कोई कर सकता है, कोई जॉब अच्छा कर सकता है, कोई टीच अच्छा कर सकता है, लेकिन सारे लोग अच्छा डिसीजन ले सकें ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो इसके लिए क्या होता है, कॉन्सेप्ट निकाला है रिप्रेजेंटेटिव का। तो इसमें क्या होता है कि पब्लिक अपने लिए खुद कुछ अपने रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करती है और उनको उनके ऑन बिहाफ, दैट मीन्स लोगों के ऑन बिहाफ फिर जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो रूल करते हैं, पॉलिसी मेकिंग करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, वो सारे जितने भी नेसेसिटीज़ हैं वो सारे वो कम्प्लीटली फुलफ़िल करते हैं। अब बात आती है कि डेमोक्रेसी हमने कर लिया क्या है, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होता है, मैं एक थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि गवर्नमेंट जो होती है ना वो बेसिकली 2 तरीके की होती है। पहली होती है डेमोक्रेसी और दूसरी होती है नॉन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी वो जो हमने अभी आपको ऊपर डिस्कस किया, नॉन डेमोक्रेसी सीधी सी बात है जो ऊपर है वो अप्लाई ना हो, नॉन डेमोक्रेसी। अब नॉन डेमोक्रेसी को फिर हम 2 पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मोनार्की, जिसमें एक राजा होता है और जब तक वो खुद ना मर जाए या उसे कोई मार या हटा ना दे वो मोनार्क बना रहेगा, दैट मीन्स राजा बना रहेगा। उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो कंटिन्यू चलता रहेगा। डिक्टेटरशिप अप्रोक्सीमेट सेम है, लेकिन इसमें क्या होगा, ये बाय हेयर होता है, दैट मीन्स राजा का बेटा राजा होगा। लेकिन डिक्टेटरशिप क्या होता है, ये पावर में आता है और उसके बाद जितने भी डेमोक्रेटिक राइट्स होते हैं वो सारे स्नैच कर लेता है, पब्लिक राइट्स सारे स्नैच कर लेता है और खुद ही और ऑटोक्रेट बन जाता है। इसके बाद इसका वही है, या तो ये मर जाए या इसको पब्लिक
रिवॉल्व करके या रेवोल्यूशन से हटा दे, वो सारा इसमें होता है। चलिए आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ ये आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी की मेन फीचर्स क्या है। अब डेमोक्रेसी तो हो गई, लेकिन उसके मेन फीचर्स भी तो हैं, कुछ उसकी क्वालिटीज़ भी तो होंगी। सो वो क्वालिटीज़ हम यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले। सो वो क्वालिटीज़ क्या है, देखिए क्वालिटीज़ की होंगी। सबसे पहले मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, जितने भी डिसीजंस हैं वो इलेक्टेड लीडर्स ही ले। दैट मीन्स जो भी लोगों ने अपने लिए लीडर्स सिलेक्ट किए, डिसीजन वही ले, कोई और डिसीजन ना ले। डिटेल से आगे वीडियो में हम करेंगे, लेकिन अभी हम यहीं पर थोड़ा सा बेसिकली देख लेते हैं मेन पॉइंट्स। दूसरा है फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन होना चाहिए। दैट मीन्स इलेक्शन जो है वो फ्री और फेयर होना चाहिए। फिक्स इंटरवल के बाद हो, बेईमानी ना हो, झूठ ना हो, वो सब चीज़ें इसमें नहीं होनी चाहिए, चीटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट क्या, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। हर एक पर्सन को वोट देने का राइट होना चाहिए और हर एक पर्सन एक ही वोट दे पाए और उसकी वैल्यू इक्वल हो। फिर वही बात डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। लास्ट है आपका रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। रूल ऑफ लॉ, जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बने हैं ना, उनके अकॉर्डिंग रूल होना चाहिए। और सभी के जो राइट्स हैं, हर एक को इंडिविजुअल सब राइट्स मिले होते हैं ना, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो भी हम आपको चलो डिटेल से बाद में बता देंगे। सबको राइट्स मिले होते हैं, हर एक सिटीज़न को या कंट्रीमैन को कुछ बेसिक राइट्स होते हैं जो सभी को मिले होते हैं। सो वो सारे उनको मिलने चाहिए, ये सारे उसमें अप्लाई होने चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी है, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो वो डेमोक्रेसी नहीं है। सो डिटेल से इस वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो नेक्स्ट वीडियो तक आप वेट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको सारे जो फीचर्स हैं डेमोक्रेसी के वो एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन तब तक अच्छे से अपना स्टडी कीजिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।